देखिए इसमें कुछ चीजें और बताना था आपको, है ना। समांतर श्रेणी में कुछ चीजें आपको और बताना है। कभी कभी क्या कहता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकालो। क्या कहेगा? समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकालना। समांतर श्रेणी का अंतिम पद। तो मान लिया समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो क्या है? यल है। आपसे कहेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन में कहेगा आपसे समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकालो। तो मान लिया समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है? यल है। और जो प्रथम पद है वो आप जानते हो क्या है? ए है ना। पदों की संख्या मान लो कुल कितनी है? ए क्या है? प्रथम पद। ए क्या है बताओ आप? प्रथम पद, है ना। यानी क्या है? पदों की संख्या, है ना। अच्छा, डी क्या है? सर्वांतर। तो जब हमसे कहेगा कि अंतिम पद निकालो, जैसे मैंने लिख दिया एक समांतर श्रेणी लिखा 3, 6, 9, 12, 15, 18, कुल मिला के इतने लिख दिया, है ना। और मैंने कह दिया आपसे अंतिम पद बताओ कितना है। अंतिम पद कौन सा इसमें है? 18 ही तो है। अंतिम पद कितना है? 18। लेकिन यार और मैं बढ़ा दूं तो आप निकालोगे कैसे? तो देखो ऐसे गिन लोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो n का मान कितना हो गया? 6। अच्छा, प्रथम पद इसमें क्या है? प्रथम पद क्या है? 3 है। सर्वांतर कितना है? 3। वो भी 3 ही है। सर्वांतर कितना है? 3। दो पदों का अंतर कितना है? 3, है ना। तो डी कितना हो गया? 3, है ना। तो अगर मैं लिखूं ए 3 प्लस एन की जगह पर कितना? 6 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना? 3। तो क्या बनेगा? 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 ना, इंटू 3। तो 3 बचे 15, 3। तो अंतिम पद कितना निकल गया? 18 निकल गया। देखो है कि नहीं है? अभी इसमें तो इतना है, बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत लंबा देगा तब बेस निकालोगे। तो उसके लिए एक फार्मूला बना देते। देखो क्या बना, ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब कभी हमसे कहेगा कि अंतिम पद ज्ञात करो, तो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या बनाएंगे? l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू वही व्यापक वाला है ये भी, ठीक है। समझ में आ गया? जब भी कहेगा हमसे समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करो, जब भी हमसे क्वेश्चन में कहेगा समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करो, इधर बैठ जाओ यार, कहाँ बैठे वहां दिखाई नहीं, यहाँ बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। तो जब भी कहेगा समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करो, तो क्या लिखोगे आप? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए ना? फिर हमसे क्वेश्चन में कह दिया, मान लो अभी तक मुझसे बोला था कि 5वां 6वां पद निकालो, है ना। तो हम दो तरीके से निकालते हैं। देखो ध्यान से समझो बात। जैसे लिखा मैंने समांतर श्रेणी क्या? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27 और अप टू डेट। ये मैंने समांतर श्रेणी लिख दिया, है ना। ये समांतर श्रेणी लिखा मैंने, मान लो इतना लिख दिया, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ये मैंने लिख दिया। मैं बोला इसमें आपसे दो तरीके में पूछ सकता हूँ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि प्रारंभ से, है ना, प्रारंभ से 5वां पद बताओ कौन सा है। प्रारंभ से 5वां पद, तो प्रारंभ ही तो होता है, यही तो प्रारंभ है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो जब हमसे कहा प्रारंभ से 5वां पद निकालो, तो क्या आया? प्रारंभ से 5वां पद 15 आ गया। प्रारंभ से 5वां पद क्या आ गया? 15 आ गया, है ना। प्रारंभ से 5वां पद क्या है? 15। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अंत से चौथा पद बताओ, या दूसरा पद बताओ, 5वां पद बताओ, 6वां, है ना। प्रारंभ से पूछ सकता है और अंत से पूछ सकता है। तो प्रारंभ से जब हमसे पूछेगा 5वां पद निकालो, तब कौन सा सूत्र निकालेंगे, लगाएंगे, है ना। जब हमसे कहेगा अंत से
पांचवा पद निकालो तब कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसके लिए अलग अलग फार्मूला बनेगा, है ना। देखो ध्यान समझो, अगर मुझसे कहिए प्रारंभ से पांचवा पद निकालो तो कौन सा बना, अगर हमसे कहा कि अंत से पांचवा पद निकालो तो कौन सा बना, अलग अलग बनना है कि नहीं बनना है। इसका मतलब इसके लिए अंत से जब कहेगा तो उसके लिए फार्मूला अलग बनेगा, और प्रारंभ से जब पूछेगा तो उसके लिए फार्मूला अलग बनेगा। तो दोनों फार्मूला जो होगा उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। हमसे कहेगा समांतर श्रेणी का प्रारंभ से पांचवा पद छठवां पद कुछ भी पूछे ना जो उसको पूछना हो, है ना, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला लगेगा। और हमसे कहेगा अंत से पांचवा छठवां सातवां पद निकालो तो उसके लिए दूसरा फार्मूला लगेगा, है ना। देखो ध्यान से समझो, तो जब अंतिम पद कहेगा निकालने के लिए तो ये वाला फार्मूला, है ना। अब मान लो हमसे कहा अंत से आठवां पद निकालो, प्रारंभ से उल्टा लिख दिया, प्रारंभ, ये क्या होगा, प्रारंभ से आठवां पद, प्रारंभ से आठवां पद, यानी शुरू से हमें कह दिया। आठवां का मतलब छठवां सातवां जो भी कहेगा ना, तो जब प्रारंभ से आठवां पद निकालने के लिए कहेगा तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, है ना। समझो बात को, वही चीज है जो उस दिन बताया था व्यापक पद वाला, वही फार्मूला है। जब कहेगा प्रारंभ से आठवां पद निकालो तो ये वाला सूत्र बन जाएगा, और जब हमसे कहेगा अंत से आठवां पद निकालो, अंत से अभी बताया था ना, अंत का मतलब पीछे से पूछता था, अंत का मतलब होता था पीछे से पूछेगा, प्रारंभ का मतलब आगे से पूछेगा। तो अंत से जब कहेगा निकालने के लिए आठवां पद तो ये होगा l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो फार्मूला आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा कि जब आपसे कहेगा अंतिम पद निकालने के लिए, है ना, फिर आपसे कहेगा प्रारंभ से आठवां पद निकालो, फिर आपसे कहेगा अंत से आठवां पद निकालो, तो ये तीन फार्मूला हमको दिमाग में रखना है। ये कैसे बना, ये कहो तो आपको समझाने कैसे बनता है, ये कैसे बनता है ये भी आपको बता देते हैं। ध्यान समझो, जैसे एक सीरीज लिखा मैंने 2 4 6 8 10 12 14 16, एक श्रेणी लिखा। कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है ना। तो समांतर श्रेणी में जब ये है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2, इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 2, तो सर्वांतर इसका कितना है 2, है ना जी। अब मैं कह दिया आपसे क्वेश्चन में कहा ऐसे कि अंत से तीसरा पद बताओ, तो इसमें तो क्लियर है 1 2 3 12 है ना, लेकिन जब क्लियर नहीं रहेगा तब कैसे निकालोगे। तो मैंने बता दिया 12 है, लेकिन बना कैसे, देखो मैंने सूत्र लिखा l माइनस आर माइनस 1 इंटू, तो अंत से कौन सा पद पूछा है, तीसरा। अंत से कौन सा पद पूछ लिया, तीसरा पद अंत से। तो तीसरा पूछा तो r का मान क्या हो जाएगा 3। तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां ये सब जो कहता है वो क्या होता है, वो r का मान होगा। समझ में आया, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां जो भी पूछेगा वह लगा दिया ना, वह लगा दिया, समझ लो r का मान। मैं बोल दिया छठवां पद तो किसका मान हो जाएगा, सातवां पद किसका मान होगा, r का। चौथा पद, अब तीसरा वह नहीं लिखता, तीसरा लिखता, वह नहीं लगाता उसमें, तीसरा दूसरा पहला है ना, उसमें वह नहीं लगता। चौथा पांचवा, अब पांचवे में चलो ये पांचवा छठवां सातवां है ना, तो जहां भी वह वाला रहेगा उसमें लेना क्या है, r का मान। तो मैं आपसे बोला तीसरा, अंत से तीसरा पद बताओ कौन सा समांतर श्रेणी का। तो अंत से तुम्हारे फार्मूला क्या बताया, l माइनस आर माइनस 1 इंटू, देखो l की जगह पर अंत में कौन सा है 16, तो 16 माइनस r की जगह पर 3 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर अंतर क्या है दोनों का, तो 16 माइनस का ये कितना हो जाएगा 2 और 2 दूना 4, घटा दो 16 में से 4, देखो 12 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसीलिए जब हमसे अंत से कहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब हमसे प्रारंभ से कहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो समांतर श्रेणी में दो तीन फार्मूला बता दिए है ना। जब आपसे कहेगा अंतिम पद याद करो, क्या कहेगा, अंतिम
समांतर श्रेणी का अंतिम पद पद, तो अंतिम पद क्या होता था? यल। तो जब अंतिम पद कहेगा निकालने के लिए तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? बोलो भाई। जब हमसे कहेगा समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकालो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और फिर हमसे जब कहेगा समांतर श्रेणी का प्रारंभ से आठवां पद, कहां से? प्रारंभ से आठवां पद, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस r माइनस 1 इंटू, ये सब समझा दिया है ना। और जब हमसे कहेगा अंत से आठवां पद, ये भी बता दें। अंत से आठवां पद, इसका फॉर्मूला क्या बना? यल माइनस r माइनस 1 इंटू, ये तीनों फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। लो भाई बुक दो, इसके सवाल बताएं। अंत से आठवां पद ये, प्रारंभ से आठवां पद ये, और अंतिम पद निकालने का सूत्र ये है ना। आगे बढ़े तो न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। देखो लिखा हुआ क्वेश्चन, ध्यान समझिए। क्या संख्याओं की सूची, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 70, 23 अप टू डॉट डॉट का कोई पद 301 है? क्यों? है ना। अगर है तो क्यों? देखो क्वेश्चन दिया है आपका, ध्यान समझिएगा। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 अप टू डॉट डॉट का कोई पद 301 है? तो सबसे पहले तो यही पता करेंगे कि ये जो श्रेणी दी है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए कंडीशन मैंने बताया, क्या बताया? कि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसका अंतर निकालो तो कितना आएगा? 6। इसका अंतर 6, इसका अंतर, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो पहले लिखेंगे दी गई सूची, है ना, दी गई सूची। अच्छा सूची क्या दिया हुआ? 5, 11, 17, 23 है ना। समांतर श्रेणी में किसमें है? समांतर श्रेणी। समझ जाओगे क्या लिखा है? ये लिखा समांतर श्रेणी में है। अब कह दिया है इतने का कोई पद 301 है, मतलब कि ऐसे बढ़ाते जाओ भैया। 17 हो गया, 17, 6, 23, 23 में फिर 6 जोड़ दो, 29 फिर 6 जोड़ो, 35 फिर 6 जोड़ो, 41। ऐसे जब बढ़ रहे हो तो बढ़ी तो रहा संख्या ना, 41, 50 ऊपर ही जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो ऊपर ही संख्या जाएगी। तो क्या उसमें कोई संख्या एक ऐसा आएगा जो 301 हो? क्या इसको आप ऐसे बढ़ाते जाओगे श्रेणी को तो 301 आएगा कि नहीं आएगा? उसमें आएगा। अभी क्या पता है आएगा कि नहीं आएगा? अंदाजा क्या बता रहे? इसमें कह रहा है आप बढ़ा के इसे देख लो, लेकिन कब तक बढ़ाओगे पता नहीं चलेगा। 200 के ऊपर जाना पड़ेगा, 250 के ऊपर जाओगे तब कहीं आएगा 300 का नंबर, है ना। तो वही कह दिया इतने का कोई पद 301 है, एम से कहा तो वो निकालना पड़ेगा। तो मान लेंगे माना दी गई समांतर श्रेणी का यनवा पद 301। हम मान लेंगे भाई अपनी तरफ से कि यनवा पद जो है वो 301 है। यनवा पद जो है वो 301 है। तो यनवा पद का फार्मूला बताओ क्या होता था? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये तो होता था।
Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इसका प्रथम पद क्या है बताओ आप, और यही हमें निकालना है। n क्या है, पदों की संख्या। तो वो कौन सा पद है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, 10वां है, कौन सा पद है जो 301 है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, प्रश्न को समझना ही आधे हल के बराबर होता है, किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा था, है ना। तो मान लिया कि यनवा पद जो है वो 301 है, इसका मतलब 301 किसका मान है, टीएन का मान होगा, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर लिखेगा छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो वो यन का मान होता है। कितनी बार मैं बताऊं आपको, कह दिया है कौन सा पद, यही तो पूछा, पदों की संख्या ही तो पूछा है। क्या पूछा है आपसे, पदों की संख्या, कौन सा पद, पांचवा, छठवां, सातवां, कौन सा पद है जो 301 है। तो मान लीजिए यनवा पद 301 है, तो यन का मान कहा दिया है, ये यन का मान नहीं, ये टीएन का मान है। मैं बता दिया पहले, पद दिया रहेगा ना, मैं बताया था जैसे छठवां पद 4 है, ऐसे लिखा था ना, छठवां पद 4 है, तो जहां पद की बात करेगा वो किसका मान होगा, टीएन का मान होगा, और जहां छठवां सातवां लगाएगा वो किसका मान होगा। ये समझा चुके हैं आपको, कई बार ये बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपको यही नहीं पता है कि कौन सा पद है, तो मान लीजिए यनवा पद, तो यन की जगह पर क्या लिखेंगे, यन ही रखेंगे, और डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान बताओ भाई, दो पदों का अंतर 6 है, तो लिखो 6। और देखो यहाँ पर टीएनवा पद कितना है, 301 है ना, समझ गए ना। इसको इधर ले आओ, तो 301 माइनस 5 बराबर, इसका गुणा इसमें 6n माइनस, ये समझ में आया, ये प्लस में था, इधर आएगा तो और इसका इसमें गुणा कर दो, तो 6n माइनस 6 करना 6। अब इसको घटा लो भाई, कितना बचेगा 200, सही से बताना। और ये माइनस में इसको इधर ले आओ, 5 घटा ही नहीं पा रहे, बताओ 5 घटाओ, गलत किया इस 6 को इधर ले भाई, 6 को क्या करना है, इधर लेना, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 300। बहुत अच्छा शब्द है 300, कहते नहीं 302 के मूल्य में, हाँ बोले तो कितना आ जाएगा भाई 300। अब देखो 6 से गुणा है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 6 से भाग करो, कितना आ जाएगा, कटेगा 6 पंचे, लेकिन कटेगा नहीं, है ना, कटेगा नहीं, ये कटेगा, कहाँ कटेगा, 6 पंचे 30, तो 2 से काट के करोगे क्या, है ना। अब कटी, ये आएगा लगभग दशमलव में आ जाएगा। तो कभी भी जो पद होता है, एक पद होता है, दो पद होता है, मैं बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ, कभी 4.5 पद नहीं होता है, समझ गए ना, 4.5 5.5 नहीं होता है, पहला पद या तो दूसरा पद या तो तीसरा पद या तो चौथा पद। तो यार ये देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब कोई भी पद 301 नहीं होगा, जो पद होता है वो भिन्नात्मक नहीं होता है। ऐसे लिख देंगे, जो पद होगा वो भिन्नात्मक नहीं होता, नहीं होता। अतः 151/3 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। कोई दिक्कत समझ आ गया ना, समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। अच्छा, अब एक अगला क्वेश्चन दे रखा है,